नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, प्रयागराज में जो इस समय महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, हम लोग इसके बारे में कुछ अनौपचारिक रूप से चर्चा करेंगे, दोस्ताना माहौल में चर्चा करेंगे। साथियों, इस बात को मानने में हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि हम जो सनातन धर्मी हैं, अपने त्योहार को, अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को खुल करके मनाने में, उनका उत्सव मनाने में कुछ संकोच का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। ईसा मसीह के जन्मदिन, जिसे हम 25 दिसंबर को मनाते हैं, पूरी दुनिया में इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जबकि कृष्ण जन्मोत्सव को उतने उल्लास के साथ में भारतवर्ष में मनाया जाना अभी शेष है। ईसा मसीह के जन्मदिन को तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन हम सिर्फ भारतवर्ष में भी उतने उल्लास के साथ में, उतने खुले दिल से, उतने उत्साह के साथ में कृष्ण जन्मोत्सव नहीं मना पाते, जबकि हम कृष्ण जी को तो भगवान का दर्जा देते हैं। साथियों, इसकी वजह यह रही कि हमारा अपनी परंपराओं के प्रति जो आग्रह है, जो आस्था है, वो उतनी खुली हुई नहीं है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ झिझक है। इसी तरीके से हम महाकुंभ की चर्चा करना चाहते हैं कि महाकुंभ दुनिया में लगने वाले सबसे बड़े मेला, अगर कहा जाए मेलों में, सबसे बड़े मेलों में से एक नहीं है, सिर्फ एक ही है। 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस महाकुंभ में स्नान करने संगम में आ चुके हैं प्रयागराज में, और दुनिया के बहुत से देशों की जनसंख्या इतनी नहीं है जितनी कि कुंभ में लोग नहा चुके हैं प्रयागराज में। हमें इस पर गर्व करना चाहिए साथियों। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है महाकुंभ। इसके बाद भी हम ही लोग, हम में से ही कुछ लोग इसकी आलोचना करने से बाज नहीं आते। निश्चित रूप से इस महाकुंभ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि ना होती तो बहुत अच्छा था, लेकिन उन घटनाओं के बाद में जो हमारा प्रशासन त्वरित गति से स्थितियों को सामान्य करने में सक्षम हुआ है, उसकी भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। और जो घटनाएं हुई हैं उनकी जांच अभी चल रही है। उनके कारणों पर, मूल कारणों पर अभी से रोशनी नहीं डाली जा सकती, लेकिन इन घटनाओं के कारण प्रयागराज का महत्व कम नहीं हो जाता, जो हमारी सांस्कृतिक नगरी है। और महाकुंभ का जो पर्व है उसका महत्व कम नहीं हो जाता। अब इस महाकुंभ की आलोचना करने वालों की हालत आप देख लीजिए। पहले जब प्रारंभ के दिनों में, जब ये प्रारंभ हुआ था 13 जनवरी से, तब ये आलोचना करने वाले कहते थे कि सरकार जितना दावा कर रही है उतनी भीड़ वहां जा नहीं रही है, और तमाम ट्रेनें खाली जा रही हैं, तमाम बसें खाली जा रही हैं जो कि प्रयागराज को जाती हैं। अब वही लोग कहने लगे हैं कि इतनी अधिक भीड़ जा रही है प्रयागराज की, सरकार को चाहिए कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाए, बसों की संख्या बढ़ाए। ऐसा वो लोग कह रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है आलोचना करने वालों का। ये एक राजनीतिक द्वेष की भावना से किया जाता है, और हमें ये सोचना चाहिए कि राजनीति अपनी जगह है, और सामाजिक गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी संस्कृति पर गर्व, अपनी परंपराओं पर गर्व करना एक अलग बात है। अपनी विरासत पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर गर्व करना हमारी एक पहचान होनी चाहिए साथियों। भारतीय परंपराएं, सनातन धर्म की परंपराएं तो ऐसी रही हैं कि हमारी जिन परंपराओं में समय के अनुसार कुछ दोष पाए गए, उन्हें दूर करने में भी सनातन धर्मी देर नहीं लगाते, उनकी आलोचना करने में भी देर नहीं लगाते। लेकिन महाकुंभ की आलोचना क्यों करना? महाकुंभ में ऐसा क्या है? महाकुंभ में तो जितने जाति धर्म भारतवर्ष में हैं,
सभी लोग वहां बिना किसी भेदभाव के एकत्रित होते हैं, अगल बगल खड़े होकर के स्नान कर रहे हैं और दैवी शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं, ऊर्जा से भरपूर हो रहे हैं, एक मस्तिष्क में शांति, सामाजिक सद्भाव का संदेश लेकर के वहां से वापस आ रहे हैं। इसकी आलोचना किस लिए करनी? दूसरी बात यह है साथियों कि अब ये जो महाकुंभ है, ये सिर्फ भारतीयों का ही पर्व नहीं रह गया, सिर्फ सनातन धर्मियों का ही पर्व नहीं रह गया। आप देखिए, अनेकों देश से तमाम लोग वहां पर आ रहे हैं और प्रसन्नता के साथ में, पूरे उल्लास के साथ में, पूरे भक्ति भाव के साथ में संगम के जल में डुबकी लगा रहे हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गुणगान कर रहे हैं। इस तरीके के पर्वों से हमारे देश में आर्थिक शक्ति की भी बढ़ोतरी होती है, अर्थ का भी प्रवाह बढ़ता है, हर दृष्टि से सामाजिक सद्भाव बढ़ता है और देश की आर्थिक स्थिति में भी उन्नति होती है। तो ऐसे पर्वों की आलोचना क्यों करना? ये सिर्फ इसलिए है कि अपने त्योहारों के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति हमारे अंदर कुछ संकोच रहता है। हमें अपनी परंपराओं के प्रति खुल करके उनके समर्थन में होना चाहिए और उन पर हमें गर्व भी करना चाहिए। कुंभ एक ऐसा ही त्योहार है साथियों। हमारी आलोचना ये कुंभ की आलोचना करने वाले लोग, तमाम लोग उसे श्री रामचंद्र जी से भी जोड़ देते हैं, अयोध्या और काशी से भी जोड़ देते हैं, जबकि कुंभ में नहाने वाले लोग काशी भी जा रहे हैं, अयोध्या भी जा रहे हैं और हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करते हुए थकता नहीं। ये चर्चा मैं अनौपचारिक और दोस्ताना माहौल में कर रहा हूं, इसलिए आप अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराइएगा कि आपके विचार क्या हैं। तो फिर वही बात है कि कुंभ जैसे सांस्कृतिक पर्वों पर हमें गर्व होना चाहिए। ये सनातन धर्मियों का सौभाग्य है कि हमें परंपराओं में कुंभ जैसे पर्व भी मिले हुए हैं, जो हमें जल के प्रदूषण के प्रति सचेत करते हैं। हमारे विचारों में जो प्रदूषण आ जाता है, सामाजिक व्यवहार के रूप में जो प्रदूषण आ जाता है, उसके प्रति सचेत करते हैं और हमारे मन और मस्तिष्क को पवित्र करते हैं साथियों। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।